Hello friends, good afternoon. I hope you all are well. So today's topic is rotation of Earth. जो अर्थ रोटेट करता है तो उसका क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम आज जानेंगे। हमारा अर्थ जो है कि रोटेट करता है अपनी ऑर्बिट में, इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होती है उसमें अर्थ रोटेट करता होता है। अर्थ 62.5 डिग्री अपने ऑर्बिट से जो कि अपनी जो हमारा ऑर्बिट होता है, ये ऑर्बिट है, इसमें हमारा अर्थ मूव करता रहता है। तो इस ऑर्बिट से जो है कि 62.5 डिग्री के एंगल पे हमारी अर्थ झुकी हुई है, इस तरह से मूव करती होती है। और अर्थ का मूवमेंट हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, हमेशा पश्चिम से पूर्व की तरफ ऐसे अर्थ मूव करती रहती है। तो ये हमारा मूविंग डायरेक्शन होता है इसका रोटेशन का, और रिवोल्यूशन जो है कि इस तरह से होता है। तो अभी अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो दिन और रात होते हैं, जो ऋतुएं बदलती, वो कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो यदि हम यहाँ से शुरू करें, 22 दिसंबर से शुरू करें, तो 22 दिसंबर वो दिन होता है जब हमारे सूर्य की किरणें जो है कि सीधे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर वर्टिकल ओवरहेड करती है। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि इस रीजन में जो है कि दिन होती है, और इस साउथ रीजन में दिन होती है, पृथ्वी के साउथ सदर्न कॉन्टिनेंट्स में, सदर्न हेमिस्फीयर में, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कि उस समय गर्मी पड़ती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय ठंडी पड़ती है। सदर्न हेमिस्फीयर में उस समय गर्मी पड़ती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसमें ठंडी पड़ती है 22 दिसंबर में। अब यहाँ से जब सूर्य धीरे धीरे पृथ्वी मूव करते हुए आती है, तो यहाँ पे 31 मार्च आ जाता है। 21 मार्च को क्या होता है, अभी यहाँ पे सूर्य की किरणें यहाँ पे पड़ रही थी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, तो यहाँ पे भी इक्वेटर पे सीधे पड़ रही है, ओवरहेड कर रही है। तो जो 21 मार्च का दिन होता है, उस समय क्या होता है कि हमारी सूर्य की किरणें जो है कि सीधे इक्वेटर के ऊपर लैंड करती है। तो इक्वेटर पे लैंड करती है, इसका मतलब कि उस दिन पूरी पृथ्वी के ऊपर दिन और रात बराबर होते हैं। जितने टाइम का दिन होता है उतने टाइम की रात भी होती है। फिर यहाँ से अपना पृथ्वी मूव करते हुए धीरे धीरे आता है 21 जून को। 21 जून को ठीक उल्टा हो जाता है, यहाँ पे जो 22 दिसंबर का उल्टा 21 जून को हो जाता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे लंबवत पड़ रही थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर, लेकिन 21 जून को क्या हो रहा है कि सूर्य की किरणें सीधे पड़ रही हैं लंबवत किसके ऊपर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सीधे पड़ रही हैं। तो यहाँ पे फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या हो जाता है, अभी गर्मी पड़ने लगती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी पड़ने लगती है। 22 दिसंबर के उल्टा हो जाता है। फिर सूर्य की पृथ्वी मूव करते हुए धीरे धीरे आती है 23 सितंबर को। 23 सितंबर में अगेन जो है कि सूर्य की किरणें सीधे इक्वेटर के ऊपर पड़ती है। सूर्य की किरणें जब सीधे इक्वेटर के ऊपर पड़ेंगी, तो उसमें क्या होगा कि फिर पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि साल में, ये एक साल 365 से 1/4 दिन का होता है। तो पृथ्वी जो है कि पूरे सूर्य का चक्कर 365 से 1/4 दिन में लगाती है। तो इतने 365 से 1/4 दिन में 2 दिन ऐसा आता है जबकि पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। और वो कौन से दिन है, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन है जब पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं। और यहाँ पे 22 दिसंबर को जो होता है, धरती के ऊपर रात सबसे लंबी होती है। 22 दिसंबर को रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। और वैसे 21 जून को दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऋतुएं कैसे होती है, ऋतुओं का क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में जान लिया जाए। अभी ऋतु जो होती है, ऋतुएं एक्चुअल में जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, पृथ्वी का इन दोनों के बीच के एरिया जो है यही फिक्स एरिया है जिसके ऊपर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इसके बाहर जो है कि सूर्य की किरणें पूरे साल में कभी भी वर्टिकल ओवरहेड नहीं करती हैं। तो जितने भी ऋतुएं होती हैं, जैसे अपना ऑटम्स हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, या जो है कि और विंटर्स हो गए, जो सारे ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद वाले एरियाज में होते हैं। यहाँ पे क्योंकि सूर्य की किरणें सीधे लंबवत नहीं पड़ती हैं, तो जिस स्ट्रेंथ में सूर्य की किरणें इनके ऊपर गिरेंगी उसी हिसाब से वहाँ पे मौसम में परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार से जो है कि अपना ऋतुएं बदलती हैं। और जो अपना नॉर्दर्न पॉइंट मतलब पोल, और ये नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल होते हैं। नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में 2 टाइम में जो है कि
6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है नॉर्दर्न पोल और सदर्न पोल में। इसके भी इसका रीजन यही है क्योंकि ये जो पृथ्वी हमारी इंक्लाइन होती है तो यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पहुंच नहीं पाती है। जब हमारा सूर्य यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे ओवरहेड करता हो तो उस समय नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है कि पूरी 6 महीने का उस समय रात होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में 6 महीने कंटिन्यू दिन होता है। और वहीं इसके उल्टा जब यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ओवरहेड करती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है तो वहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है कि यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है और यहाँ पे जो है कि 24 घंटे अपना 6 महीने का रात होता है। तो इस प्रकार से पोलर रीजन जो होते हैं वहाँ पे 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात होता है। और ये कहाँ से शुरू होता है? 62.5 यू कैन से 66.5 डिग्री जो होता है लैटिट्यूड, ये 66.5 डिग्री लैटिट्यूड जो होता है उसके लेके 90 डिग्री लैटिट्यूड तक 66.5 डिग्री से हमारा जो है कि ट्रॉपिक ऑफ 66.5 डिग्री से हमारा जो है कि आर्कटिक रीजन शुरू हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 66.5 डिग्री नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहां से हमारा अंटार्कटिक सर्किल शुरू हो जाता है। तो आर्कटिक सर्किल्स से लेके पोल तक के रीजन में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होती है। सेम वही प्रोसेस होता है अंटार्कटिक रीजन में, वहां भी 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक 90 डिग्री साउथ तक पूरा जो है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो इस प्रकार से पृथ्वी का अपना रोटेशन होता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती है, दिन और लेंथ रात में वेरिएशन होता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है, यदि ये हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती तो क्या होता? इंटरेस्टिंग फैक्टर है, यदि हमारी पृथ्वी 66.5 डिग्री अपने ऑर्बिट पे इंक्लाइन नहीं होती तो क्या होता? ये यदि ऐसा नहीं होता तो उसका सबसे बड़ा रीजन इफेक्ट ये होता कि पूरे पृथ्वी पे हमेशा दिन और रात बराबर होते। दिन और रात में छोटा या बड़ा दिन और रात नहीं होते, जैसे कि अभी सुनने में आता है यहाँ पे कभी दिन छोटा हो जाता है कभी रात बड़ी हो जाती है। तो ये सब चीजें नहीं देखने को मिलती क्योंकि इंक्लिनेशन नहीं होने के कारण सूर्य की किरणें जब भी पड़ती पृथ्वी के आधे भाग को कवर करती, आधा भाग अंधेरे में रहता, आधा भाग जो है उजाले में रहता। तो इस तरह से दिन और रात बराबर होते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को इस छोटे से वीडियो में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी कि पृथ्वी का इंक्लिनेशन या जो है कि झुकाव होने की वजह से उसका हमारे दिन और रात पे क्या इफेक्ट पड़ता है और उसकी रोटेशन से ऋतुओं में क्या परिवर्तन होता है, कैसे परिवर्तन होता है। ये सब सारी जानकारियाँ आपको थोड़ा बहुत आइडिया देगी अपने इस अर्थ के बारे में। थैंक यू वेरी मच। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।